सीजन होता है स्प्रिंग, बसंत का मौसम। यस सर, यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका स्प्रिंग जो है वो सीजन से ही है, बसंत मौसम से। ओके इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं। ठीक है, ओके। ये आपका ये बसंत मौसम को लिया गया है। तो अब यहाँ पर बसंत क्यों लिया गया है, या इसे बसंत हम स्प्रिंग क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली में पहले इसका नाम जो था वो इंटरफेस 21 था, ओके लेकिन बाद में इसका नाम स्प्रिंग कर दिया गया। तो एक्चुअली स्प्रिंग जो है आपका वो अल्टरनेटिव है ईजेबी का। ठीक है, आज हम लोग एजेबी की जगह पर स्प्रिंग को यूज करते हैं। तो आज ईजेबी ऐसा क्या था, एजेबी को आप ये कह सकते हैं कि ये इसे विंटर सीजन जैसा माना जाता है। ओके ठीक है, और इसीलिए जो है इंटरफेस जो है वो बेटर माना गया ईजेबी से, इसलिए इसका नाम दे दिया गया स्प्रिंग। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप जो आप भी जानते होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सभी जो है आपके यूएस से बिलोंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका में ठंड बहुत पड़ती है। वहां पर यस विंटर का सीजन में जो है -70 आपका जो है डिग्री तक आपका टेम्परेचर चला जाता है। तो विंटर सीजन एक अच्छा नहीं माना जाता वहां पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारी चीजें बेहतर हो जाती, बेटर हो जाती है। तो बस वही चीज यहाँ पर है कि ईजेबी को विंटर सीजन जैसा माना गया है, और इंटरफेस 21 को स्प्रिंग सीजन जैसा माना गया है। तो इसीलिए इंटरफेस 21 का नाम ही आपका स्प्रिंग दे दिया गया। ओके तो सर। इसमें क्या चीज, क्या प्रॉब्लम थी ईजेबी में जो कि हमें स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट आई, या स्प्रिंग में क्या आसानी और क्या ईजेबी में प्रॉब्लम है? ईजेबी इंटरप्राइज जावा भी, अगर आप जो है ईजेबी आप यूज कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एप्लीकेशन सर्वर आप जो है इस ईजेबी को नहीं यूज कर सकते। ओके सर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर बहुत सारे हैं, जेबॉस है, वेब लॉजिक है, वेब स्फेयर है आपका, और ग्लास फिश है। ये सब जो है एप्लीकेशन सर्वर है। इनमें जो है वेब कंटेनर भी होता है और ईजेबी कंटेनर भी होता है। ओके ओके सर। ठीक है, तो अगर आप ईजेबी यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन सर्वर मस्ट है। विदाउट एप्लीकेशन सर्वर आप ईजेबी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ईजेबी को यूज करना, सॉरी सर, स्प्रिंग को यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जार फाइल्स की रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ जार फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए, आप स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं। ओके सेकेंड थिंग, जो ईजेबी है वो हैवी वेट है। ओके। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर मैं बोल रहा था जैसे ईजेबी एप्लीकेशन, आपने बोला एप्लीकेशन सर्वर पे वर्क करता था, और स्प्रिंग जो है वो भी वो वेब सर्वर पे वर्क करेगा, मतलब वो अपाचे पे भी वर्क करेगा ना? हाँ हाँ। तो तो बट वो उस पे आप डेवलप, स्प्रिंग पे आप एप्लीकेशन भी बना सकते हो और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो ना? वेब नहीं एप्लीकेशन नहीं और हाँ। नहीं नहीं, पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा। हम्म। अभी हम जो है सर्वर पर नहीं गए हैं, हम तो ओके बस ईजेबी को बता रहे थे ओके कि ओके। ईजेबी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो दो टाइप के आपके सर्वर होते हैं। एक वेब सर्वर कहलाता है हम्म जो अभी आप यूज कर रहे हैं, हम्म टॉमकैट, और हम्म एक होता है एप्लीकेशन सर्वर। हम्म जो आपका वेब सर्वर है इसमें वेब कंटेनर होता है। हम्म ठीक है, हम्म और जो एप्लीकेशन सर्वर होता है हम्म इसमें वेब कंटेनर तो होता ही होता है, हम्म। साथ में जो है ईजेबी कंटेनर भी होता है। ओके ठीक है, अगर आप जो आपका वेब कंटेनर होता है इसमें जो है सर्वलेट और जेएसपी इंजन होते हैं जो सर्वलेट और जेएसपी को एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो सर्वलेट, अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन सर्वर है आपका, हम्म इसमें तो दोनों है। हम्म तो आप वेब कंटेनर के थ्रू जो है आप सर्वलेट जेएसपी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हम्म। और ईजेबी जो है, आप चूंकि ईजेबी कंटेनर भी है तो आप ईजेबी भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
ओके ओके सर। यानी इसमें दोनों वर्क आपका हो जाएगा, हम्म। ईजेबी का भी हो जाएगा और सर्वलेट जेएसपी का भी हो जाएगा। ओके सर। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ वेब सर्वर है तो सिर्फ हम्म। आप सर्वलेट जेएसपी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, हम्म। ईजेबी एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। ओके। ठीक है। यस सर। पहली चीज तो ये कि आपका जो है ईजेबी जो है, देख रहे हैं आपकी वेब ईजेबी कंटेनर जो है सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर पे होता है, तो ईजेबी की एक तरह से डिपेंडेंसी एप्लीकेशन सर्वर पर, जब तक एप्लीकेशन सर्वर नहीं होगा तब तक ईजेबी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यस सर। लेकिन स्प्रेड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप जिनके पास सिर्फ उसकी जार फाइल्स भी हैं तो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे आपके पास वेब सर्वर चाहे एप्लीकेशन सर्वर हो, आपके पास कोई सर्वर ना हो तो भी आप कोर में आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं स्प्रिंग को। ओके ओके सर। इसके लिए सिर्फ जार फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, आप जार फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। हम्म। सेकेंड चीज आपका हैवी वेट, ईजेबी जो हैवी वेट है, स्प्रिंग जो है लाइट वेट है। हैवी वेट मीन्स क्या होता है? सर मतलब ज़्यादा कंज्यूम करती है क्या? आपने थ्रेड पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, थ्रेड जो होता है वो लाइट वेट होता है। हम्म। मीन्स ये कि आपका जो स्प्रिंग है वो थ्रेड है, ओके, और ये प्रोसेस। ओके ये प्रोसेस है आपका। ओके ओके। तो लाइट वेट चूंकि है तो इसकी स्पीड फास्ट है। फास्ट होगी। ओके। ठीक है, ईजेबी की स्लो होगी। हम्म। नेक्स्ट जो है आपका ईजेबी है, ये टाइट कपलिंग है। ठीक है। हम्म। और जो आपका स्प्रिंग है ये लूज कपलिंग है। ओके। टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग क्या होता है, इसको सर समझ लेते डिपेंड। हैं। हाँ, ओके, डिपेंडेंसी। हम्म। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक सिंपल सी क्लास है, मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया। आप क्या कह रहे थे? सर डिपेंडेंसी का ही बोल रहा था सर, वो टाइप मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर वो क्रिएट कर रहा है तो वो मतलब वो डिपेंडेंट हो गया, मतलब टाइटली दूसरे कपल्ड है पर ना। हो गया, हाँ हाँ। करेक्ट हाँ। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, एक सिंपल सा क्लास है। ठीक है, सपोज कि ये आपके पास क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है विश नाम से, हम्म। और आपको कभी किसी को न्यू ईयर आपको विश करना है, या मान लीजिए कि आपको बर्थडे विश करना है। ठीक है। हम्म। तो आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सा है कि हम लोग जो है एक दूसरा क्लास बना लेते हैं। तो अब हमें उसे यूज करना है तो हमें पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, और हमने ओबीसी डॉट, विश। हमने विश को पास कर लिया। ठीक है, हो गया। हम्म। लेकिन अब ये क्लास पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड है। हम्म। हम लोग जो है पूरी तरह से, जब तक आप जो है इस क्लास को, इसे ये एग्जांपल हमने दे दी, एग्जाम्पल क्लास को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक जो है विश कॉल नहीं होगा आपका। हम्म।
ठीक है, इस तरह से पूरी तरह डिपेंड है। तो हम्म, अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग कहता है कि जब भी यूजर हम्म, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके। ठीक है, तो उसका कहना है कि आप ऑब्जेक्ट मत क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके देंगे आपको। स्प्रिंग खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग जब यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। हम्म, उसका उसका कहना है कि आप ऑब्जेक्ट मत क्रिएट करो, हम्म, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके आपको देंगे, ओके, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। ठीक है सर। ठीक है।